यह बारात जो है इस इलाके की सूरत बदल देने वाला है। यकीन मानिए कि बलवा फाटक से जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छा सुविधा मिलेगा लोगों को। अभी तक विवाद का निराकरण नहीं हो सका है। एक बहुत ही प्रसिद्ध शायरी है, वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरे से भरे घर नहीं बदले। हमने तो बहारों का महज जिक्र ही सुना है, इस इलाके से तो आज भी पतझड़ नहीं बदले। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हमारी मौजूदगी मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत अंतर्गत धौंस नदी पर बनने जा रहे निर्माणाधीन बलवा बराज पर है। और यहाँ अभी हमारे साथ मधवापुर के उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह और यहाँ के बलवा के स्थानीय पंचायत समिति सदस्य दिगंबर जी हैं। और ये लोग आज इस बलवा बराज का जो काम चल रहा है उस काम का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। एक जानकारी के लिए अपने तमाम दर्शकों को पहले ये बता दें कि 2017 में 48 करोड़ रुपए की लागत से इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी और 2017 से ही यह निर्माणाधीन है। 7 वर्ष बीत चुके हैं। इन 7 वर्षों में लगभग 70 से 80% काम जो है यहाँ पे पूरा हुआ है। 48 करोड़ की लागत से इस 19 फाटक वाले बराज का क्षमता जो है 600 क्यूमेक्स पानी का क्षमता है यहाँ का। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ अपने तमाम दर्शकों को मैं जानकारी करा दूं कि इस बलवा बराज के बनने के बाद इस इलाके के 6,600 से अधिक यानी 6600 हेक्टेयर से अधिक जो कृषि भूमि है वो उपजाऊ बन सकेगी, क्योंकि उनको सिंचाई के लिए आसानी से पानी की सुलभता हो सकेगी इस बलवा बराज के पूर्णतया निर्माण के बाद। देख सकते हैं मेरे पीछे यह बराज जो है इस इलाके की सूरत बदल देने वाला है। यकीन मानिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसका निर्माण किया जा रहा है और जितनी बड़े क्षेत्र को यह जो है समाहित करेगा, यहाँ पानी स्टॉक हो सकेगा, तो 6600 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि कम नहीं होती है। तो इतनी भूमि को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगी, ये बहुत बड़ी बात होगी इस इलाके के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन यह उपलब्धि कब तक हासिल हो पाएगी वो अभी भविष्य के गर्भ में है। और इस बराज का आज निरीक्षण करने को पहुँचे हैं मधवापुर के उप प्रमुख। हम लोग बात करेंगे उनसे, क्या लगता है कि किस तरह की व्यवस्था अभी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे? सबसे पहले मीडिया लाइव में आपका स्वागत है। आप लोग यहाँ आते हैं, आप लोगों के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं, क्योंकि बलवा फाटक से जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छा सुविधा मिलेगा लोगों को। क्योंकि यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर ये फाटक बन रही है। यहाँ बलवा से लेके चरौद कोकन होते हुए पिरखर तक जाना है। उसमें 6600 किसानों का जो हेक्टेयर किसानों हैं उनको सुविधा जो है सो मिलेगी इस फाटक से। यहाँ किसानों को पानी की दिक्कत होती थी, अब वो दिक्कत नहीं होगी, सुविधाएं मिलेगी। इसमें 19 को बैरिकेटिंग है, 19 को फाटक बनाना है। लेकिन कार्य का जो गति है उस गति से देखने से लग रहा है कि पिछले 7 वर्षों से यह निर्माणाधीन है। क्या आसार है और क्या उम्मीद आपको लग रहा है कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हमें उम्मीद लग रही है कि बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर ही इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अभी काम ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर में मिल जाएगी और किसानों को लाभ मिलेगी। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पंचायत समिति सदस्य बलवा के दिगंबर जी हैं। दिगंबर जी, यहाँ जब इस बराज का निर्माण शुरू हुआ था तो किसानों का यह कहना था कि उनकी जो ज़मीन है जिसका अधिग्रहण सरकार के द्वारा जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जा रहा है वो गलत रेट में किया जा रहा है या गलत कैटेगरी दिखा के किया जा रहा है। तो उस विवाद का अभी तक निराकरण हो सका है कि नहीं हो सका है? अभी तक विवाद का निराकरण नहीं हो सका है जी। हाँ, उसमें था जो हम लोगों को नोटिस जो किया गया था उसमें जो स्वर्गीय हो गए हैं उन लोगों के नाम से नोटिस किया गया। जो 70 में सर्वे हुआ था उस खेसरा के नाम से, खेसरा के रैयत के नाम से नोटिस किया गया। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हुआ। उसमें बहुत सा ज़मीन है जो बिक गया, उसको भी परेशानी हुआ। और अभी भी जो NH के सटा जो कॉमर्शियल ज़मीन है उसको कृषि भूमि के रूप में उसको मुआवजा देने का वो मैंने नोटिस किया है, प्रयास किया जा रहा है। उसमें बहुत लोग जो हाई कोर्ट भी केस किए हैं, गए हैं। उसमें आप देखिए क्या निर्णय होता है।
अच्छा, इस बराज के ये तो हो गई भूमि अधिग्रहण वाली बात। इस बराज के निर्माण के बाद आप क्या मानते हैं कि यहाँ इस आसपास के इलाके के किसानों को लाभ मिलेगा? हाँ, लाभ मिलेगा। यहाँ से कुछ दूरी के बाद लाभ मिलेगा। यहाँ के किसानों को, बलवा के किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो नहर बनाया जा रहा है, दोनों साइड पक्की नहर बनाया जा रहा है, उसमें पानी निकास का कोई साधन नहीं है। इसलिए यहाँ के किसान को, बलवा के किसान को लाभ नहीं मिलेगा। कुछ दूरी के बाद लोगों को लाभ मिल सकता है। यहाँ की वस्तु स्थिति है, 7 वर्षों से यह बराज जो है निर्माणाधीन है और अभी भी यहाँ के जो इस इलाके के लोग हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि जना जाने कब इस बराज का निर्माण पूर्ण होगा और उन्हें खेती के कार्यों में जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तो इस आस में इस इलाके के लोग बैठे हुए हैं। अब देखना बाकी है कि कब तक यह निर्माण पूर्ण हो पाता है। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं निखिल आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।